Hello students, welcome to Pravega Education. So let's try to solve the net question जिसका कि एग्जाम अभी मार्च में हुआ और अभी उसके आंसर की भी आ गए हैं. So we will solve each and every question. But in this time, if we are going to solve the question, we will also tell you that फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग. हम इसके बारे में बात करेंगे ये क्वेश्चन कहां से आया है और क्या ये हमारे स्टडी मटेरियल प्रवेगा के स्टडी मटेरियल में है या नहीं है, भी तो कहां पर है उसके बारे में भी बात करें. सम क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द मटेरियल, सम क्वेश्चन आर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम द मटेरियल फ्रॉम द पीवाईक्यू. एंड मैं आपको इंश्योर करता हूं कि एटलीस्ट 120 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखोगे हमारे जो क्लास में किए हुए क्वेश्चन हैं, जो स्टडी मटेरियल्स है, उससे आपको मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, इन जनरल आप क्या देखते हो, पॉलिटिशियंस का हिसाब लोग हर 5 साल के बाद लेते हैं. सो हम अपना जो मेहनत हम लोगों ने किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो देखेंगे कि हमारा डायरेक्शन सही है. बिकॉज स्टूडेंट्स, आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आप एक फेथ के साथ लेते हो. तो वो फेथ कैसे जनरेट है? वो फेथ सिर्फ इसलिए नहीं जनरेट होता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है. बिकॉज ब्रांड हो सकता है बट उसमें कौन टीचर है, क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट इशू. दूसरा, क्या आप उस चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हो कि यार चलो किसी तरह से कोई कोचिंग कर ले, कम से कम फीस दे दें. आजकल ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भाई मिनिमम कॉस्ट लगा करके आप ले सको. बट इससे किसी भी सिस्टम की, किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी का पता नहीं. एफिशिएंसी का पता चलता है जब आपका एग्जाम हो जाता है और एग्जाम के बाद आप उसके स्टडी मटेरियल, उसके क्लास नोट्स को रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हो और फिर वो पिन पॉइंट करते हो कि ये आपका वो स्टडी मटेरियल्स में, उस क्लास नोट्स में, वो वीडियो में है या नहीं. सो स्टूडेंट्स, मैं इस चीज का ओनस ले रहा हूं कि हमने जो भी पढ़ाया है क्या वो एग्जाम के पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं. क्या हमारे पढ़ाने का डायरेक्शन, कंप्लीट टीम की डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, वो उस डायरेक्शन में है या नहीं जो कि एग्जाम. सो स्टूडेंट्स, इस बार हम सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, रेदर आपको इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको वहां पर वो सॉल्यूशन हमारे बुकलेट में है, हमारे क्लास नोट्स में है, हमारे टेस्ट सीरीज में है या हमारे वीडियो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगा एटलीस्ट 50% से ज्यादा, जो कि क्वालिफाइंग के लिए मोर देन एनफ. इसके बाद हम आपसे ये भी बात करेंगे कि अब सेम क्वेश्चन आगे कैसे आ सकते. बिकॉज प्रवेगा एजुकेशन इस चीज पर बिलीव करती है कि आप एक स्टेप कैसे आगे जाएं, आप एक स्टेप कैसे आगे देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो वन बाय वन our all faculties will solve the problem and आप देखोगे कि किस तरह से हम उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं और किसी न किसी रूप में हमने उसे कहीं ना कहीं डिस्कस किया है या नहीं किया. नहीं किया है तो आने वाले टाइम में उसको जरूर इंक्लूड करेंगे और अगर किया है तो आपको वो समझना पड़ेगा कि क्यों प्रवेगा एजुकेशन एक बेस्ट. सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. And when I teach classical mechanics, I usually solve the family of different pendulum. इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हम सिंपल पेंडुलम का करते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम स्प्रिंग पेंडुलम का करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग. और मैं पिछले 3 साल से ये कह रहा हूं कि ये मूविंग पेंडुलम आने वाला है. कब आएगा वो नहीं पता, बट विद इन 1 or 2 ईयर ये जरूर आएगा. एंड नाउ they have given the same. So this is a problem of a moving pendulum. Let's see first how it can be solved. और इसके बाद फिर मैं आपको ये भी शो करूंगा कि आपके स्टडी मटेरियल में कहां है. क्योंकि कई बच्चों को हमने ये भी देखा है कि क्लास में जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्लास की चीजों को इधर उधर छोड़ करके आप डेविएट करते हो, जिससे आपका फोकस कम होता है और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर. व्हाट इज दिस? देयर इज अ कार. So एक कार है and there is a pendulum. This car is moving with the constant velocity v and then you have to write the Lagrangian for the given value of theta and v or theta के term. And here is given your axis also. This is x axis, this is y. So students, अगर आप इस चीज को देख सको कि ये जो पॉइंट है, this point is moving with the v velocity. So अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, that means it is the moving pendulum. और moving pendulum के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हुए क्लासरूम में और ये आप देख सकते हो. This is the moving pendulum, the pendulum of length L and mass m attached to block M as shown in figure. अब ये जो mass m है इसको आपको सिर्फ हटाना होगा. यहाँ पर कोई भी mass नहीं है, तो you can put it just it is a zero. But इसकी velocity का effect यहाँ होगा, so we can just go for the final solution. So यहाँ पर आप solve करोगे, so you can just go for solving this one. And after going to this one, what you will do? You will just put m is equal to 0 और यहाँ जो x dot है, so you can just put here this at this point. जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहे हैं, then we have to put x dot is equal to v
you will solve the problem and you will get the, so this is the, and this is page number 31 and 32 of our classical mechanics booklet. आप इसको देख सकते हो. So now अब मैं आपके लिए इसको completely solve करता हूं. So let's try to go for solution of. So students, so this is a basically x-axis. So this is a point and this is, you can have massless, you can assume. So ये massless है. अगर mass रहता तो भी हम कर लेते. There is not any problem. And this angle is, I can assume this is my origin. This is my x-axis. This is my. So what I can do, I can put this distance is, let's say, x1 and this distance is, let's say, x. So what is this equation of constraint? We can put x is equal to x1 plus L sin theta and y is equal to, you can put L cos theta because theta is from the vertical. And what is given? It is given x1 dot is v. That's it. So you can have this x, you can have this y, and you can easily find what will be your x dot. That value is equal to x1 dot plus L cos theta theta dot, and you have y dot is equal to minus L sin theta theta dot. So this is your x dot and y dot you can have. And now we can easily solve the problem. So हम लोग इसको कैसे solve करेंगे? Let's try to go for. So what is my kinetic energy? You can put the kinetic energy is equal to half m x dot square plus y dot square. And what is your potential energy? Minus mgy. So this will be your potential energy. So now we can put it. So if we will put x dot square plus y dot square. So what is this x1 square? So you can just put it here a, b, and this is c. So x dot square is equal to a square plus b square plus 2ab, and y dot is equal to c square. So what you have, b square plus c square is equal to l square theta dot square, and you have a square is here. So what will be your kinetic energy? Your kinetic energy is equal to half m x dot square, and basically it is what, x1 dot square plus you have L square theta dot square, and there is cross term, and what will be your cross term? 2 times x1 dot, and you have L cos theta theta dot. This is given, and what is your potential energy? So potential energy minus mg L theta. Now what you have to do, you have to write each and everything in term of V. So what you can put, x1 dot is equal to V. So we can go for next part. We have L is equal to nothing, T minus V. So what will be this? So this value is equal to half m x dot square plus L square theta dot square. This is x1 dot square. So 2 x1 dot L cos theta theta dot plus mg L cos theta. What we will put? Put x1 dot is equal to v. So you have half m v square plus half m L square theta dot square plus m v L cos theta theta dot plus m L cos theta, and this will be your Lagrangian, and you can find this is your typical solution for this. This is directly coming 5 marks question directly coming from your, this is one of the wonderful problem, and I think option number 2 is the correct. So students, just believe on our system, focus on our study material, our content, do it again and again, you will find the exact thing. Thank you.